Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to DM Chem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in previous video, we were discussed the four different type of representation. First one is wedge representation. Second one is Sauer's representation. Third one is Newman representation, and fourth one is Fisher representation. Okay, we were study the different types of rotation. I mean bond between the bond rotation, along the bond rotation and rotation along to the एक्सिस. एक्सिस से भी हम रोटेट कर सकते हैं और बॉन्ड के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं. ओके, सो जो चार तरह के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन थे उसे हमने एकदम डीपली स्टडी अच्छे से कर लिया है. राइट, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिशर रिप्रेजेंटेशन के, उसको डिस्कस करते हैं. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे. मतलब हमें अगर फिशर से वेज डेस में जाना है तो किस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेज डेस से सॉवर्स में जाना है तो किस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को रोटेट करके हम किस तरह से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर. सो फिशर रिप्रेजेंटेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि फिशर किस तरह से हम लोग फिशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, ये हमारा क्या था, फिशर रिप्रेजेंटेशन था. ACl हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Br, यहाँ पर हाइड्रोजन. राइट, ये हमारा क्या है, फिशर रिप्रेजेंटेशन है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें क्या करना है, जो आपको ध्यान में रखना है. राइट, सो द फर्स्ट पॉइंट है कि जो फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो मैक्सिमम कार्बन एटम है वो क्या करेगा, वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा. इन फिशर रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम should lie on vertical side. ओके, अब ये किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ उसे हम लोग समझते हैं. जैसे मैं कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा कोई स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Br. राइट, अब देखिए ये क्या है, ये वाला जो प्लेन है हमारा क्या, ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है. ये वर्टिकल है और ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है. इतना तो सब पता है. तो देखिए, हाँ, जैसे अगर एग्जामिनर ने कोई स्ट्रक्चर आपको दिया है तो आपको ये उसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो सारे कार्बन एटम है, जो जितने भी कार्बन है वो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. देखिए यहाँ पास ये कार्बन तो वर्टिकल प्लेन में है. राइट, यहाँ पास ये कार्बन वर्टिकल प्लेन में है, यहाँ पास ये कार्बन, लेकिन ये वाला जो CH3 ग्रुप है, ये देखिए क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया. तो इसे हमको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन पे लाना पड़ेगा. राइट, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें वर्टिकल प्लेन में लाना पड़ेगा. मतलब अभी ये जो स्ट्रक्चर है, जो फिशर का रिप्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अभी इनकम्प्लीट है. राइट, ये क्या है, इनकम्प्लीट है. अब कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करके CH3 को इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा. तो इस बॉन्ड को कांस्टेंट करो, इसको यहाँ चेंज करो, यहाँ, और Br को यहाँ चेंज कर दो. अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 हो गया, हाइड्रोजन, Br, एंड नाउ देखिए ये जो CH3 है वो कहाँ चला गया, हाइड्रोजन की पोजीशन में चला गया. तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ चला गया, Br की पोजीशन पे, यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास Br. अब ये जो हमारा क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है फिशर का. राइट, तो कभी भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहेगा फिशर में तो आपको क्या करना है, देखना है कि मैक्सिमम कार्बन एटम जो है वो वर्टिकल लाइन पे हो. राइट, मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ हो, वर्टिकल लाइन पे हो.
ओके, सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या है, एग्जामिनर ऐसी करेगा, क्या करेगा एग्जामिनर, आपको जो ये कार्बन आइटम होगा उसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में दे देगा, फिर आपको रिएक्शन कराने को बोल देगा। अब जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट रिएक्शन करा देगा, लेकिन जिसको पता रहेगा वो क्या करेगा, पहले इसको रोटेट करेगा, उसके बाद फिर रिएक्शन कराएगा। राइट, अब चलिए सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में, ओके, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ओके, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन should lie top of the vertical line and least oxidized carbon should lie bottom of the vertical line। राइट, मतलब जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होगा उसे हमें क्या करना है, हमेशा टॉप साइड में रखना है। ये क्या है हमारा, ये पोजीशन क्या है, टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन। राइट, और ये क्या है हमारा, बॉटम पोजीशन। या फिर लोअर पोजीशन भी बोल सकते हो। ओके, सोलेट कलर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर, ओके दिख रहा है। राइट, सो इसका क्या मतलब है उसे हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या यहाँ बस क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, अब ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन कौन सा होगा देखिए, जैसे ये CH4 हो गया। राइट, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैं क्या करूं, एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं। ओके, फिर एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैं क्या करूं, फिर एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं। ओके, फिर क्या करूं, एक हाइड्रोजन रिमूव करके फिर एक ऑक्सीजन। अब ये जो हमारा ये क्या हो गया, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हो गया। राइट, ये कार्बन क्या हो गया, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हो गया, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। तो अगर जैसे फिशर रिप्रेजेंटेशन में इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पास एल्डिहाइड है और यहाँ पास एल्कोहल है, यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास CH3 है। ओके, इस तरह का हमें फिशर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो आपको देखना है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम है वो कहाँ है। राइट, तो देखिए एल्डिहाइड और अल्कोहल में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये क्या होगा हमारा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये एल्कोहल क्या होगा हमारा, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन आइटम होगा वो क्या होगा, टॉप ऑफ दी वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। लेकिन देखिए अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, इनकम्प्लीट है। राइट, ये स्ट्रक्चर क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अभी अब हमें इसको कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखेंगे, इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे। राइट, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, एल्कोहल यहाँ पर आ जाएगा
और हाइड्रोजन यहाँ पास आ जाएगा और CH3 ग्रुप यहाँ पास आ जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होगा वो क्या होगा, टॉप साइड पे लाई करेगा, ओके। और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होगा, देखिए यहाँ पर तो कार्बन, लेकिन इस अल्कोहल के साथ अभी क्या है, कोई कार्बन अटैच नहीं है। अगर इस अल्कोहल के साथ भी अगर कोई कार्बन अटैच होता तो हम क्या करते, इसको बॉटम पे रखते। लेकिन अभी जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है वो क्या है, एल्डिहाइड है, इस वजह से हमें क्या रखे हैं, इसे टॉप साइड में रखे हैं। तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे आपको टॉप साइड में रखना है, और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे बॉटम साइड में रखना है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट। सो ये जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे आपको ध्यान में रखना ही है ना। जब आप रोटेशन, अभी अभी हम लोग आगे रोटेशन पढ़ेंगे तब उसमें ये क्या आएगा, आपको ध्यान में आएगा। अब यहाँ बस एक और पॉइंट है वेज रिप्रेजेंटेशन का, जो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, वेज रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग क्या करो, नोट करके ध्यान में रखना। हम लोगों ने वेज रिप्रेजेंटेशन में जिग जैग फॉर्म बनाया था, आप लोग को याद होगा, जब फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने जिग जैग फॉर्म बनाया था, राइट। तो वो जिग जैग फॉर्म में आपको एक बात ध्यान रखना है कि इन जिग जैग रोटेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन should lie on the plane, right? Not below the plane and not above the plane, राइट। लेकिन जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, lie on above the plane और below the plane, राइट। अब इसका क्या मतलब है, चलिए इसको समझते हैं, है ना। तो जिग जैग फॉर्म क्या होता है, सभी को पता है, ये क्या है, हमारा जिग जैग फॉर्म है, राइट। यहाँ पर दिखा दो एल्कोहल Br, ये यहाँ दिखा दो Cl CH CHO, राइट। ये क्या है, हमारा जिग जैग नोटेशन है। अब वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या नोट करने वाली बात है, क्या रूल है, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या करेगा, प्लेन में लाई करेगा, ऑन द प्लेन, राइट। कहाँ होगा, ऑन द प्लेन होगा, ना ही बिलो द प्लेन होगा और ना ही अबव द प्लेन होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, राइट। देखिए, अच्छा ये तो मैं आप लोग को बताना भूल ही गया है ना। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे दिया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, राइट। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आपको खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। ये आपको खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा वो मेंशन नहीं किया रहेगा, वो सिंपल क्या करेगा, लाइन बस मेंशन कर दिया रहेगा, है ना। तो वो आपको खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए। अब ये जिगजैग फॉर्म है ना। तो अब हमें इसको क्या करना है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन में दिखा देते हैं। तो मैंने बताया था जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, है ना।
तो चलिए इसे हम ही समझते हैं। तो एक को अबव द प्लेन दिखा दो और एक को कहाँ बिलो द प्लेन दिखा दो। राइट, इसमें भी एक को क्या करो, अबव द प्लेन दिखा दो और एक को बिलो द प्लेन दिखा दो। राइट, सो ये हमारा क्या हो गया, जिग जैग स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए जो जो मैंने आप लोग को नोट कराया है वेज रिप्रेजेंटेशन में, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या ये फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन है ये कहाँ हो गया है, अबव द प्लेन हो गया है। राइट, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन है। हो गया क्या है, इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, इस CH3 को क्या लाना है, प्लेन में लाना है। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा है, इन जिगजैग नोटेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड लाई ऑन द प्लेन। जो कार्बन होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, वो क्या होगा, ऑन द प्लेन होना चाहिए, अबव या फिर बिलो द प्लेन में नहीं होना चाहिए। अगर अबव या बिलो द प्लेन में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करके उसे ऑन द प्लेन लाना पड़ेगा। तो इसका रोटेशन मैंने आप लोग को बताया था, इसको क्या करो, इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखो। राइट, कांस्टेंट रखने के बाद अगर यहाँ पास में आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या करो, अब इसको इस तरह से बना लो। ये हमारा हो गया ये वाला बॉन्ड। अब देखिए अब साइड में क्या है, OH है। अब राइट अबव, अब ये क्या है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन मतलब राइट साइड, सौहार्द से बना लो, ठीक है। बिलो द प्लेन मतलब लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या करोगे आप, CH3 को कर दोगे, यहाँ पास बिलो में हाइड्रोजन है और यहाँ पास OH। अब मुझे क्या करना है, इसमें CH3 को मुझे प्लेन में लाना है, क्योंकि हमारा OH जो है वो प्लेन में है ना। तो CH3 को प्लेन में लाना है तो मैं कैसे करूंगा, 120 डिग्री रोटेट कर दूंगा। 120 डिग्री में क्या होता है, सिर्फ मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है, किसमें, सौहर्ष में। तो CH3 यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ये बॉन्ड तो हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो अब यहाँ पास क्या आ गया, CH3 आ गया, ओके। और CH3 की जगह में कहाँ चला गया, हाइड्रोजन चला गया। हाइड्रोजन के कहाँ चला, जगह पे कहाँ चला गया, OH आ गया, राइट। अब देखिए ये हाइड्रोजन कहाँ है, राइट साइड में है, मीन्स कहाँ है, ये अबव में है। और ये OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, मीन्स कहाँ है, ये बिलो में है। तो सिंपल सा है, हमने क्या किया, यहाँ पास कन्वर्जन कर लिया, रोटेशन कर लिया। BRI OH हो गया, ये CH3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए CH3 क्या हो गया, ऑन द प्लेन में आ गया। हाइड्रोजन राइट साइड है, मतलब अबव द प्लेन में है तो अबव द प्लेन में हाइड्रोजन, और OH बिलो द प्लेन में है तो बिलो द प्लेन में OH। अब ये जो है क्या है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब ये हमारा क्या है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये हमारा क्या है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है ना। तो कभी भी अगर एग्जामिनर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दे दिया है तो आप लोग को कार्बन एटम को देखना है कि वो ऑन द प्लेन है या फिर अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन है। अगर अबव और बिलो द प्लेन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ऑन द प्लेन लाना पड़ेगा। अगर ऑन द प्लेन है तब तो कोई बात नहीं है, वो क्या है, राइट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ऑन द प्लेन नहीं है, सिर्फ जिग फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिग फॉर्म में, ओके। और अदर फॉर्म में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जिग फॉर्म में बात कर रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो कार्बन एटम है वो क्या होना चाहिए, ऑन द प्लेन होना चाहिए, राइट। सो जो ये जो वेज रिप्रेजेंटेशन और सौहर्ष, अभी जो मैंने फिशर रिप्रेजेंटेशन का इसके पहले बताया, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन की। अगर हमें एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन करना है तो किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कन्वर्जन को। अब देखिए वेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिशर हो गया, सोहर्स हो गया, न्यूमैन हो गया, सभी को मैंने आप लोग को मॉडल के थ्रू पूरा 3D में मतलब बता दिया है, राइट। अब आपको अब यहाँ बस मैं मॉडल का यूज नहीं करने वाला। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार और देख लो, वहां से आपको क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं। ओके, सो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कन्वर्जन। एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट समझते हैं हम लोग सॉहर्स से न्यूमैन में अगर कन्वर्ट करना है तो सॉहर्स टू न्यूमैन कन्वर्जन। राइट, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन से न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर। ओके, ये हमारा क्या है, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ये क्या है, सॉहर्स है। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमैन में। न्यूमैन में हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब कैसे न्यूमैन में करेंगे, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आप लोग को बता दिया है, सिंपल सा है, किसी भी तरह का आपको वो नहीं करना है। देखिए कैसे करना है ना। ये हमारा क्या है, कार्बन नंबर 1 है, राइट। ये क्या है, कार्बन नंबर 2 है। तो अब न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बताया था आपको, फ्रंट वाला कार्बन को किससे करना है, डॉट से शो करना है, और बैक वाला को सर्कल से शो करना है, राइट। तो किसी को भी आप C1 को भी फ्रंट मान सकते हो, C2 को भी फ्रंट मान सकते हो, किसी भी एक को फ्रंट मान लो, और किसी एक को क्या मान लो, बैक कार्बन मान लो, राइट। तो जैसे C1 को मैं फ्रंट कार्बन मान रहा हूं, ये क्या है हमारा फ्रंट कार्बन। तो ये क्या है हमारा बैक कार्बन है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसे न्यूमैन में बनाना है। तो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आप लोग सब जानते ही होंगे। तो न्यूमैन में रिप्रेजेंटेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, C1 जो है उसको क्या करेंगे, डॉट से शो कर देंगे। हो गया, क्या हो गया, डॉट से शो हो गया। अब देखिए, अब आपको सॉहर्स में देखना है कौन सा एटम राइट साइड में है, कौन सा एटम लेफ्ट साइड में है। तो देखिए ये वाला इससे क्या है, राइट साइड है हमारा। तो Cl कहाँ है, राइट साइड में है। OH कहाँ है, राइट साइड में है। ओके, Br कहाँ है हमारा, लेफ्ट साइड में है। और ये हाइड्रोजन कहाँ है हमारा, ये भी क्या है, लेफ्ट साइड में है। ओके, तो राइट को मैंने आप लोग को बताया था, राइट को हम लोग क्या बोलते हैं सौहर्ष में, राइट मतलब कहाँ है वो, राइट साइड। इसका मतलब क्या है, वो अबव द प्लेन में है। ओके, और अगर लेफ्ट साइड में है कोई एटम, तो उसका मतलब क्या है, वो बिलो द प्लेन में है। ओके, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया है।
अब सिंपल से कुछ नहीं, आपको न्यूमेन में करना है तो जो राइट साइड में उसे राइट साइड में रखिए। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 को आप लोग डॉट में शो कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में क्या है, Cl है, तो राइट साइड में Cl रखिए। ओके, लेफ्ट साइड में Br है, तो लेफ्ट साइड में क्या करो, Br को रख दो। राइट, डाउन साइड में CH3 है, तो डाउन साइड में CH3 को रख दो। ओके, बहुत ही सिंपल है कन्वर्जन। अब इसके बाद मुझे ये क्या हो गया, हमारा C1 हो गया। ओके, क्या हो गया, C1। अब मुझे क्या करना है, C2 को करना है। तो C2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक कार्बन मारा है तो उसके लिए सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल में सेम वैसे चीज में भी करना है। देखिए राइट साइड में क्या है, एल्कोहल है, तो राइट साइड में क्या करो, एल्कोहल को दिखा दो। डाउन में है ना, राइट साइड डाउन में है एल्कोहल, तो डाउन में दिखा दो। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन को दिखा दो डाउन साइड में। ये CH3 ग्रुप है जो ऑफ साइड में है, तो इसको क्या करो, ऑफ साइड में ही दिखा दो। तो ये हमारा क्या बन गया, इसी का न्यूमेन बन गया। देखिए कितना सिंपल सा है ना, कोई बहुत एकदम हार्ड वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सौहर्ष है तो उसको न्यूमेन में, जैसे सौहर्ष में दिया है वैसे सेम टू सेम आपको क्या करना है, न्यूमेन में बना दे। अब ये कौन सा वाई है, ये कौन सा रिप्रेजेंट, ये कौन सा है, स्टेगर्ड है कि इक्लिप्स है, ये क्या है हमारा, स्टेगर्ड है। राइट, अब यही अगर इक्लिप्स रहता, ओके, ये हमारा क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है। ऐसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दी। अब मुझे इसको न्यूमेन में कन्वर्ट करना है। ओके, मुझे क्या करना है, न्यूमेन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना है। कार्बन नंबर 1 देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 1 को क्या करना है, आपको डॉट से शो कर देना है। उसके बाद जो राइट साइड में है उस राइट साइड में रखिए, जो लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में। देखिए इसमें राइट साइड में क्या, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, राइट साइड में है। C1 के रिस्पेक्ट में OH राइट साइड में है, तो OH को क्या करो, राइट साइड में दिखा दो। Cl लेफ्ट साइड में है, तो Cl को लेफ्ट साइड में दिखा दो। राइट, CH3 डाउन साइड में है, तो CH3 को डाउन साइड में दिखा दो। ये हो गया CH3। अब उसके बाद C2 के लिए ये क्या हो गया हमारा, C1 हो गया। ओके, अब उसके बाद C2 के लिए क्या करो, सेम सर्कल बना दो। अब C2 के लिए देखिए, C2 में Br कहाँ है, राइट साइड में है, तो Br को क्या करो, राइट साइड में ही दिखा दो। ओके, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, तो हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में दिखा दो। और उसके बाद CH3 क्या है, डाउन साइड में है, तो CH3 को डाउन साइड में दिखा दो। ओके, तो देखिए यहाँ पास इक्लिप्स था, यहाँ पास भी ये क्या हो गया, इक्लिप्स। इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ड दिखा है, क्यों, क्योंकि आपस में कैसे होंगे स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह से होंगे, है ना, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्लिप्स आमने सामने होंगे। लेकिन अगर मैं एक दूसरे के आमने सामने बना दूंगा यहाँ पास, तो आपको बॉन्ड का पता नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा क्या किया हूँ, टिल्ड कर दिया हूँ। बाकी क्या रहेंगे, ये दोनों CH3 एक दूसरे के आमने सामने होंगे। राइट, तो इस तरह से सौहर्ष को न्यूमन में आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिशर से न्यूमेन में, वेट से सौहर्ष में, न्यूमेन से फिशर में किस तरह से कन्वर्जन कर सकेंगे, सब चीज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।